क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बोला था, एक डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करना है। अभी ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के बारे में बोल रहा हूँ। दोनों का प्रोसीड्योर सेम नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में जैसे एक रो को मतलब डिफरेंशिएट करके बाकी दो रो सेम रखना चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन का प्रोसीड्योर सेम नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन देख लो। हियर आल्सो वन डिटर्मिनेंट इज गिवन, you have to find the value of integration. This is integration sign, I hope all of you know. Integration 0 to pi by 2 f of x plus f dash of x dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखो f of x भी है, f dash of x भी है, तो पहले फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। ऐसे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में कैसे f of x और f dash of x का वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। Here f of x is this one, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं बाय यूजिंग आइदर रो और कॉलम ऑपरेशन। सी हियर इफ आई यूज c1 implies c1 minus 2 sin x into c3। देख लेना 2 sin x into c3 क्या, c3 के साथ 2 sin x मल्टीप्लाई किया, एंड c2 implies c2 plus 2 cos x into c3। if I use these two operations, we can use maximum 2 operations in one step, right। कभी भी ऐसा टाइप का ऑपरेशन यूज मत करो, राइट। c1 implies c1 into c2, ऐसा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन साइन कभी भी यूज नहीं कर सकता हूं। we can use एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, दैट इज c1 implies c1 minus c2 और c2 minus c1 माइनस प्लस यूज कर सकता हूं साइन, लेकिन ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं। एक कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, ये याद रखना। सो इफ आई यूज दिस टू ऑपरेशंस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। c1 चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, c1 minus 2 sin x into c3। okay, c1, this is c1, the first element of c1 is 2 cos x, 2 cos square x, sorry, 2 cos square x minus 2 sin x into c3। 2 sin x माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो 2 sin x into sin x, दिस इज sin square x। क्लियर हुआ। sin x c3 के साथ 2 minus 2 sin x भी मल्टीप्लाई करना है, तो minus 2 sin x into minus sin x is plus 2 sin square x ना, वही तो लिखा। तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो 2 ही होगा, बिकॉज sin square plus cos square is 1, so this will be 2। ऐसे मैं सोचा, ऐसे सिंप्लीफाई करने से कुछ काम हो सकता है, ठीक है। 2 again c1 minus 2 sin x c3, c1 minus 2 sin x into c3। ऑलरेडी यहां पे 2 sin x cos x है, इसके साथ अगर फिर से मैं माइनस 2 sin x लगा दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 0, सॉरी c1 चेंज होगा, सो दिस विल बिकम 0, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। ओके, अगेन sin x है और थर्ड कॉलम में है माइनस 2 sin x इंटू c3 किया, तो sin x है, ठीक है, sin x माइनस 2 sin x इंटू c3। अभी c3 में है ही 0, तो 2 sin x के साथ 0 पुट करने से तो ओनली sin x ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली sin x, ठीक है। सिमिलरली नाउ c2 implies c2 minus, sorry, c2 plus 2 cos x, c2 plus 2 cos x into c3। अभी c2 को चेंज करना है, ठीक से देख लेना, c2 plus 2 cos x into c3, तो ये दोनों का ऐड करने से 0 आएगा, 0। c2 plus 2 cos x, cos x into 2 cos x is 2 cos square x, 2 cos square x plus 2 sin square x become 2 only, okay। c2 plus 2 cos x into c3, this will be minus cos x only। what about the third row, that is third column, third column change नहीं होगा, minus sin x cos x 0, ठीक है। ये दो ऑपरेशन यूज किया एक साथ, ठीक है, इसीलिए ना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स का, तो फिर थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या ऑपरेशन यूज करने से क्या हो सकता है, ठीक है। Now normal expansion, you can expand it along first row or first column or third column, which are you expand it along first row। so first element is 2, 2 into, delete the position of 2, 2 into 0, that is 0 plus cos square x। second element तो 0 है, कुछ नहीं करना है। third element is minus sin x, so minus sin x into, now delete the position of minus sin x, 0 into minus cos x is 0 माइनस 2 sin x, तो अभी क्या रहेगा बोलो,
2 cos square x minus minus plus 2 sin square x. So 2 cos square x plus 2 sin square x, this is equal to 2. This is the value of f of x, not f dash of x. This is f of x, right? Okay, चलो f of x मिल गया तो अभी बहुत आसान हो गया ये. अभी जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है वो लिख लेता हूँ. Therefore इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 f dash of x dx. बीच में प्लस और माइनस साइन होने से सेपरेट करके लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसीलिए मैं सेपरेट कर दिया. ओके, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ f of x, क्या मिला, आंसर 2 मिला. सो 2 into dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to pi by 2. What will be the value of f dash of x? If f of x is 2, then f dash of x will be 0 ना, because derivative of any constant term is 0. तो इसको नहीं लिखने से भी होगा. चलो देखो कितना आसान हो गया. अभी 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 is a constant term, इंटीग्रेशन dx we all know x 0 to pi by 2. लास्ट ईयर फिजिक्स में किया था. दिस इज अपर लिमिट, दिस वन इज लोअर लिमिट. तो पहले क्या पुट करना है, अपर लिमिट पुट करना है. 2 into pi by 2 minus 0. Upper limit minus lower limit. So 2 into pi by 2 become pi, which is the required answer. So last option. ठीक है, इंटीग्रेशन का तरीका समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन का तरीका भी समझ में आ गया, और एक मॉडल है वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं